जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं आज का जो चैप्टर रहेगा मिट्टी के ऊपर रहेगा। सारे मिट्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत में जो भी मिट्टियाँ पाई जाती है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी, सारे मिट्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेटराइट मिट्टी, सारे मिट्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, खासतौर से यूपीपीसीएस, बीपीएससी, जितने भी पीसीएस एग्जाम में और यूपीएससी में भी आए हुए क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले मिट्टी को देखने से पहले एक बार हम लोग भारत का मैप बनाते हैं। भारत का मैप बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उसको दर्शाते हैं कहाँ पे कौन सी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही है भारत का मैप अपना। ठीक है, तो अपना भारत का मैप बन गया। कुछ बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ। इसके अलावा देखिए, सबसे पहले देखते हैं भारत की जो लाल मिट्टी काली मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी है एक कपास, इसको काली मिट्टी को रेगुर भी बोलते हैं, कपास की भी मिट्टी बोलते हैं, इसको बहुत सारे नामों से जानते हैं। ठीक है, और ये जो काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट लावा के अपक्षय की वजह से होता है। और काली मिट्टी का जो रेंज है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वाले क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे मान लीजिए मैं बना लेता हूँ एक न्यू कलर से। देखिए ये वाला रेंज जो है, ये वाला रेंज महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये सब इलाका, ये सब जो रेंज है ये सब काली मिट्टी का रेंज है। ठीक है, काली मिट्टी का रेंज है। इसके अलावा अगर हम बात करें, थोड़ा सा और डिस्कस करें, काली मिट्टी के अलावा अगर लेटराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी जो है, अगर इसको डिस्कस करें तो लेटराइट मिट्टी लेटर वर्ड से लिया गया है, जो कि लैटिन भाषा है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी तो कहाँ पाई जाती है, ये जो पाई जाती है लेटराइट मिट्टी उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार हो गया, और पूर्वोत्तर और पश्चिमी घाट हो गया। तो ये वाला रेंज है जो पश्चिमी घाट, ये वाला रेंज हो गया, और कुछ पूर्वोत्तर वाला रेंज, और ख़ास तौर से मेघालय वाला रेंज जो हो गया, मेघालय रेंज, मेघालय इस यहाँ पे। ठीक है, मेघालय रेंज जस्ट बांग्लादेश के पास में है, तो ये वाला रेंज यहाँ पे सब लेटराइट मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, अगर इसके अलावा और भी थोड़ा देखें तो अगर दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी की बात करें, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है। जलोढ़ मिट्टी जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये जो पाई जाती है, इसका जो रेंज है जलोढ़ मिट्टी का रेंज, ये नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो नदी घाटी है उसके आसपास का रेंज में फैला रहता है ये सब जलोढ़ मिट्टी। ये पंजाब से लेकर असम तक का विशाल मैदान है। ये सब रेंज पंजाब से लेकर असम तक का ये सब विशाल मैदान जो सब ये रेंज है, ये सब कुछ कुछ थोड़ा सा ऐसे पार्ट करके, और ये सब रेंज जो है ये सब जलोढ़ मिट्टी का रेंज है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का रेंज है वे। ठीक है, ये सब जलोढ़ मिट्टी का रेंज है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और डिस्कस करें जलोढ़ मिट्टी के अलावा, रेड मिट्टी जो बचे हुआ शेष है उसको रेड मिट्टी में कर देते हैं। लाल मिट्टी, देखिए इसको रेड कलर से कर लेते हैं। जो लाल मिट्टी है ये जो है पश्चिमी तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र हो गया, ये वाला रेंज करके ये सब लाल मिट्टी का रेंज है। ठीक है, और शेष देखिए जो शेष है, इसके अलावा जो शेष है ये वाला जो रेंज है पर्वतीय मिट्टियाँ में आ गया, सब पर्वतीय मिट्टी, क्योंकि पर्वत के आसपास का रेंज है। देखो रेड मिट्टी में ये भी आता है, रेड मिट्टी में आपका तेलंगाना हो गया, ये सब हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ रेड मिट्टी जो होती है यहाँ पे भी है, ये वाला अरुणाचल प्रदेश के आसपास का रेंज जो है। ठीक है, और शेष जो बच रहा है ये सब पहाड़ी पर्वतीय मिट्टियाँ हैं, इसको पर्वतीय मिट्टियाँ कह सकते हैं। जो पर्वत के आसपास का रेंज है पर्वतीय मिट्टी। और जो बलुई मिट्टी होता है, राजस्थान का जो एरिया है ये बलुई मिट्टी का रेंज है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन। अब इसके पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं काली मिट्टी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, इसको देखते हैं। काली मिट्टी में जो पहला क्वेश्चन है, वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है उसे क्या बोलते हैं। रेगुर मिट्टी हमने डिस्कस किया। डिस्कस करने से पहले हम लोग देख लिए तो काली मिट्टी को कई सारे नाम से जानते हैं। रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, और बहुत सारे नाम से जानते हैं। ठीक है, और भारत में इसको रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका जो निर्माण होता है बेसाल्ट लावा के अपक्षय या अपरदन की वजह से होता है। ये महाराष्ट्र वाला रेंज में ज़्यादा पाया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। और यहीं पे कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि काली मिट्टी में ही कपास की पैदावार होती है।
ठीक है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। इसमें अगर बात करें तो इसमें कंपोजिशन जो होता है लोहा होता है, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, ये सब अधिकता पाई जाती है इसमें। इसके अलावा देखते हैं इसका क्वेश्चन को देखते हैं। रेगुर नाम है, रेगुर नाम का हम बताएं कि अन्य नाम है काली मिट्टी का, रेगुर नाम है। इसके अलावा रेगुर मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे रेगुर मिट्टी? महाराष्ट्र में है। इसके अलावा हम लोग डिस्कस किए थे मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण है दक्षिणी ट्राइब को रेगुर मिट्टी जो होती है काली होती है, उसमें ह्यूमरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है और कारण जो है कारण इसका गलत है। ठीक है। कारण इसलिए गलत है क्योंकि इसमें जो होता है काली मिट्टी जो होता है बहुत ज़्यादा जल धारण क्षमता होती है इसमें काली मिट्टी में, और ये भीगने पर क्या हो जाती है बहुत ही ठोस हो जाती है। भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर बिल्कुल दरार युक्त दाना की तरह हो जाती है, अंकुचित हो जाती है। और ये इसे क्या बोलते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं, बिल्कुल स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी जो कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग होती है। इस मिट्टी का रंग होता है काला से हल्का काला होता है। इसमें सामान्यतः चूना हो गया, कैल्शियम, पोटासियम, एल्युमिनियम, ये सब पाई जाती है। ठीक है। और इसमें जो है नाइट्रोजन जो पदार्थ वाला ह्यूमरस होता है उसकी क्या होती है? कमी होती है इसमें। तो ये ऑप्शन गलत है और इसमें और कथन जो है सही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन देख लेते हैं हम लोग सारे क्वेश्चन को। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है और उसमें जैव तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये भी देखिए काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त है और जैव पदार्थ जो होता है प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। इसमें जो नाइट्रोजन हो गया और फास्फोरस जैव पदार्थ हो गया, इसमें कमी आती है। और शेष में जो एल्युमिनियम, कैल्शियम, पोटास, चूना, ये सब बहुत ज़्यादा अधिकता होती है, लेकिन जो जैव पदार्थ लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब का कमी पाई जाती है। इसलिए आप कथन सही है, कारण क्या है? गलत है। नेक्स्ट, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है जिसको बोलते हैं रेगुर मिट्टी। इसके अलावा देखते हैं काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। कथन कारण है उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बिल्कुल ही गलत है ये वाला कारण, क्योंकि हम लोग अभी डिस्कस किए थे नाइट्रोजन पदार्थ हो गया, जैव पदार्थ हो गया और फास्फोरस हो गया, ये सब बिल्कुल इसकी कमी पाई जाती है। इसमें अधिकता किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है, कैल्शियम का होता है, पोटास का होता है, चूना का होता है, लोहा का, इसका अधिकता होता है, लेकिन नाइट्रोजन और जैव पदार्थ और फास्फोरस की कमी होती है इसमें। नेक्स्ट, स्वतः कृष्ण मिट्टी किसको कहते हैं? तो कपास की काली मिट्टी को बोलते हैं स्वतः कृष्ण मिट्टी। लावा मिट्टियाँ पाई जाती है, मालवा पठार में लावा मिट्टियाँ पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें मालवा पठार की मिट्टी कैसी है, तो मालवा पठार की जो मिट्टी है काली मिट्टी है। ठीक है। और नेक्स्ट है मालवा पठार की मिट्टी काली मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मृदा जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक सकती है, तो काली मिट्टी है। नेक्स्ट देखते हैं, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। क्रेप्स के अनुसार जो है काली मिट्टी अनिवार्य रूप से परिपक्व मिट्टी होती है और काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। तो ये रहा काली मिट्टी का क्वेश्चन। लगभग जितने भी पीसेस में आया हुआ क्वेश्चन सारे को हम लोग इंक्लूड किए हैं। अब देखते हैं लेटराइट मिट्टी के विषय में। लेटराइट मिट्टी है, लैटिन भाषा शब्द से बना है। इसका नाम था लेटर। इसका मतलब होता था लेटर मीन्स ईट होता था। ईट से इसका तुलना किया गया है क्योंकि लेटराइट मिट्टी की खासियत है कि अगर ये मिट्टी क्या होता है मक्खन की तरह मुलायम होती है। जैसे पानी पड़ा अगर भीग गई तो मक्खन की तरह एकदम मुलायम हो गई, मक्खन की तरह बिल्कुल मुलायम हो जाएगी जैसे पानी इस पर पड़ा। और जैसे ही इसने सूख गया, सूखने पर क्या हो जाती है बिल्कुल कड़ी हो जाती है, ढीलेदार हो जाती है, बहुत मजबूत हो जाती है। ठीक है, सूखने पर। तो लेटराइट मिट्टी की यही खासियत है कि पानी पर भीगने पर बहुत ही मुलायम हो जाएगी और मक्खन की तरह मुलायम हो जाएगी, और इस पर जैसे ही सूखेगा ये बहुत ही कड़ा हो जाएगा, ढीलेदार हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रचुरता होती है, इसमें लौह ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें कमी क्या होता है वही है जैव पदार्थ वाला, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस अम्ल होगा, पोटासिक अम्ल होगा, ये सब की कमी होती है। ये जो रेंज है इसका केरल हो गया, पूर्वी तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, मेघालय और रेंज। मैंने इसको स्टार्टिंग में दिखा दिया था कौन से रेंज में पाया जाता है लेटराइट मिट्टी। ठीक है। इसके अलावा हम अगर इसके क्वेश्चन को देखें
भारत की लेटराइट मिट्टी के बारे में क्या सही है? यह साधारणतः लाल रंग की होती है लेटराइट मिट्टी, और ये मिट्टियाँ में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है IAS में क्वेश्चन आया हुआ, IAS 2013 में क्वेश्चन आया हुआ, UPSC 2013 में क्वेश्चन आया हुआ, तो हम लोग अभी डिस्कस किए थे, इससे क्वेश्चन में बन जा रहा है। तो ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कथन और कारण को देखते हैं। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में परसेंटेज कम है। और नेक्स्ट कारण, अधिकांश आंध्र प्रदेश की जो मृदा है लेटराइट प्रकार की है, तो पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश का जो शुद्ध रोपित क्षेत्र है उसकी कुल क्षेत्रफल में % कमी है, बिल्कुल सही है। और इसका जो कारण है गलत है, ठीक है। इसमें देखिए पश्चिम बंगाल का जो लगभग 60, पश्चिम बंगाल का जो शुद्ध रोपित क्षेत्र है जिसमें खेती होती है उसमें लगभग 60% है पश्चिम बंगाल का, जबकि आंध्र प्रदेश का कितना है? आंध्र प्रदेश का मात्र 40% ही है। तो कथन क्या है? एक सही है, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश शुद्ध रोपित से, मतलब इसका पश्चिम बंगाल ज़्यादा है आंध्र प्रदेश से, तो बिल्कुल सही है। और जो कारण है, जो लिखा है कारण में, अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा जो है लेटराइट प्रकार की है, तो ये गलत है, क्योंकि लेटराइट भारी वर्षा वाले क्षेत्र में से निर्मित होती है। या भारत में जैसे केरल वाला रेंज हो गया, बहुत ज़्यादा भारी वर्षा होती है। इसके बाद पूर्वी तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, छोटा नागपुर पठार हो गया, पूर्व उत्तर में मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पर उस क्षेत्र में ये जो लेटराइट मिट्टी है पाई जाती है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में इसकी कमी होती है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं लेटराइट मिट्टी मिलती है कहाँ पे? लेटराइट मिट्टी जो मिलती है सर्वाधिक विस्तार जो केरल, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होने की संभावना होती है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है उधर ज़्यादा लेटराइट मिट्टी होती है। जैसे हो गया केरल हो गया, आपका पूर्वी तमिलनाडु हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, कुछ मेघालय वाला रेंज, मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो उस रेंज को वहाँ पे लेटराइट मिट्टी देखने को मिलती है। इसके अलावा देखते हैं लेटराइट मिट्टियों के सही कथन, उसमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, तो ये सही कथन है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को, वह मृदा प्रारूप जो लोहे का अतिरिक्त होने का अनुर्वर होता जा रहा है, तो यह है लेटराइट, ठीक है। ये भी IAS 94 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखते हैं जलोढ़ या दोमट मिट्टी। जलोढ़ या दोमट मिट्टी, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ जो मृदा है जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, नदियों के बहाव से, जैसे कि गंगा नदी है, वो जैसे ही बहती हैं तो कुछ मिट्टियों को, जैसे नहीं होता है, मिट्टी को लेकर चलती हैं तो आसपास फिर जमा हो जाता है, उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। और लगभग पूरे भारत में अगर बात किया जाए तो 33.5% जो मिट्टियाँ हैं जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है, लगभग 33.35%, ठीक है। ये वाला रेंज जो हो गया भारत का, पंजाब, मैंने फिगर में दिखाया था एक बार आपको, मैं एक बार और दिखा लेता हूँ। ये जो ऊपर वाला रेंज है पंजाब से लेकर असम तक का, यूपी अपना हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल रीजन हो गया, उसके बाद फिर दिल्ली वाला रेंज हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब रेंज हो गया, ठीक है। कुछ राजस्थान का भी रेंज है और कुछ गुजरात का भी रेंज है। जो भी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है वो सब है जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है। और इसमें जो खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है, इसमें चावल, गेहूँ, गन्ना, जूट, कपास, मतलब साग सब्जी सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। खासतौर से ये जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी भी इसको ही कहते हैं, ठीक है। इसमें लगभग 40% बालू की मात्रा होती है। कंपोजिशन की बात करें तो 40% बालू होता है, फिर कुछ मात्रा क्ले हो गया, ठीक है। ऐसे करके दोमट मिट्टी बनती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता जो होती है कम होती है और मिट्टियों की अपेक्षा, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं इसके क्वेश्चनों को देखते हैं। भारत में सबसे उपयुक्त मृदा जो है जलोढ़ मृदा है। और नेक्स्ट है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी और कछारी मिट्टी में से भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है कछारी मिट्टी, ठीक है। तो कछारी मिट्टी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी जो कहलाती है बांगर कहलाती है, ठीक है। बाढ़ों की वजह से पहुंचकर, मतलब जैसे बांगर मिट्टी, जैसे मान लीजिए गंगा का मैदान हो गया, ठीक है, पुरानी जो कछारी मिट्टी होती है उनको बांगर कहते हैं। और ये स्थिति कब होती है? जब बाढ़ की पहुंच से कुछ ऊंचाई पर होती है। तो इन मिट्टियों का रंग जो होता है
कुछ पीला रंग का हो जाता है, तो ठीक है, इन्हें बोलते हैं बांगर। नेक्स्ट, वह मृदा जिसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, तो बलुई दोमट मिट्टी है, जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। इसकी जल धारण करने की क्षमता है बिल्कुल ही कम होती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोमट्टी या लोम मिट्टी में मिलते हैं, मिट्टी के सभी प्रकार के कण इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी, मृदा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टियाँ और काली मिट्टी, लाल मिट्टियाँ और जंगली मिट्टियों में से मिट्टी का वह वर्ग जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली है, जलोढ़ मिट्टी है। लगभग 33.5% भाग पर भारत में फैली हुई है। वह मिट्टी जो नदियों द्वारा निर्मित है, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। सही कथन देखना है जलोढ़ मिट्टी के विषय में। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के कुल भाग के लगभग 33.5% हिस्से में पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी जो होती है बहुत ही उपजाऊ होती है, लेकिन जल धारण करने की क्षमता होती है बहुत ही कम होती है। अम्लीय मिट्टी को स्थानीय रूप से रेह बोलते हैं, थूर, चौपन, ऊसर, कल्लर आदि नामों से जानते हैं। अब कुछ जो विविध मिट्टियाँ, जैसे रेड मिट्टी छूट गया है हम लोग का, पर्वतीय मिट्टी छूट गया, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। रेड मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो लाल मिट्टी के विषय में सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि विविध में आ गया, जो मिट्टियाँ बची हुई इसको देखते हैं। तो लाल मिट्टी जो है भारत के लगभग 8.7% भाग पर फैली हुई है लाल मिट्टी, ठीक है। ये मतलब कायांतरित सेलों के विघटन से बनती है, ठीक है। इसमें जो सिलिका और आयरन की बहुत ही ज़्यादा मात्रा होती है, सिलिका और आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इसमें। इस मिट्टी का रंग जो होता है लाल होता है, लाल होने की वजह से होता है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण क्या होती है, इसमें इसकी मिट्टी का रंग जो होता है लाल होता है, ठीक है। ये वही तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना वाला रेंज जो है लाल मिट्टी है, आंध्र प्रदेश वाला रेंज, ठीक है। तो देखते हैं इसको। और अगर देखिए, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक मात्रा होती है, पश्चिमी राजस्थान की मात्रा मिट्टी में जो सर्वाधिक मात्रा होती है कैल्शियम की होती है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू, सुरगम, सूरजमुखी तथा मटर फसलों में से वह फसल जो मृदा के नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो मटर जो पौधा है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मटर जो पौधा है मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। जितनी भी दलहनी फसल है, जैसे दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा जो होता है मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर मात्रा कर देती है। जैसे हो गया इसमें देखिए, अगर मटर के अलावा भी कुछ पौधे जैसे बीन्स हो गया, सोयाबीन हो गया, उड़द हो गया, दलहनी फसल जो है ना खेतों के लिए बहुत ही अच्छा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है गेहूँ, चावल, उड़द और गन्ना फसलों में से वह फसल जो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है वह है उड़द। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि दलहन फसल है उड़द, ठीक है, गेहूँ, चावल, गन्ना तो है नहीं, तो उड़द है। उड़द के अलावा अगर मटर रहता तो ये भी ऑप्शन में रहता, बीन्स रहता, सोयाबीन रहता, ये सब भी बहुत ज़्यादा फसलों को उर्वरता बढ़ाने के लिए उपयोग है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए अगर आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। मिट्टी का रंग है का प्रमुख कारण है फेरिक ऑक्साइड का प्रमुख कारण है, क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से मिट्टी का जो रंग होता है लाल होता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वो होता है जस्ता। इसमें जस्ता की कमी होती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं कथन और कारण है। कथन और कारण को देखते हैं। हिमालय की मिट्टियाँ में ह्यूमरस की मात्रा होता है पाई जाती है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र जो है वनाच्छिद है। तो इसमें देखिए वनाच्छिद तो बहुत ज़्यादा है, ये तो ऑप्शन सही है, लेकिन हिमालय की मिट्टियाँ में ह्यूमरस की मात्रा जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, इसका अभाव रहता है, ठीक है। तो ये गलत ऑप्शन है और कारण जो है सही है। इसके अलावा देखते हैं पौधों का सबसे अधिक पानी मिलता है, पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक पानी मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मिट्टी का वह कण जिसका व्यास जो होता है 0.002 mm होता है, इससे कम होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मृत्तिका बोलते हैं, ठीक है, मृत्तिका क्ले बोलते हैं। इसका जो होता है 0.002 mm से कम होता है इसका व्यास, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सोचिए, यूपी के आरओ में क्वेश्चन आया हुआ 2016 का क्वेश्चन है आरओ। बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो आच्छादित होता है कछारी और दोमट मिट्टी से
नेक्स्ट करेवास मृतिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है, उसके उत्पादन के लिए पाई जाती है। तो जो कश्मीर हिमालय में ज़्यादा पाया जाता है केसर वेसर, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, ये तो हमारा रहा। अब इसके अलावा देखते हैं कुछ अम्लीय और क्षारीय मिट्टियों के विषय में देखते हैं। अम्लीय और क्षारीय मिट्टी, ठीक है। मिट्टी का जो पीएच मान होता है, मिट्टी का जो पीएच मान कम होना या मिट्टी की अम्लता को तथा पीएच मान अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को डिनोट करता है, ठीक है। अगर पीएच मान आपको पता है, आपने पीएच मान पढ़ा होगा, पीएच मान 7 से नीचे रहेगा तो क्या होगा, 7 से ऊपर रहेगा तो क्या होगा, 7 रहेगा तो क्या होगा। तो अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो पीएच मान पर भी डिपेंड करता है हमारा मिट्टी मिट्टी कैसा अम्लीय है कि क्षारीय है। अगर देखिए समान फसल उगाने के लिए मिट्टी का जो पीएच मान होता है 6 से लेकर 7 पीएच मान के बीच में होता है, ठीक है, फसल उगाने के लिए उपयुक्त होता है। और बहुत ज़्यादा अम्लीय रहेगा, बहुत ज़्यादा क्षारीय मिट्टी रहेगा तो उसको खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अगर पीएच मान देखिए नॉर्मल रेंज में 6 से 7 के बीच में है तो वो खेती योग्य ज़मीन है। अगर पीएच मान बहुत ज़्यादा हो गया, अम्लीय हो गया, बहुत ज़्यादा क्षारीय हो गया तो खेती योग्य ज़मीन नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ भी है, तो ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आया भी हुआ है, पहला क्वेश्चन है, सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान होने की संभावना है 6 से लेकर 7। तो एक क्वेश्चन जो आया हुआ है, देखिए ये यूपीएससी के क्वेश्चन में आया हुआ है 6 से 7 जो है पीएच मान, 1993 यूपीएससी के क्वेश्चन में आया हुआ है। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु उपयोग किया जा सकता है। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है, तो मतलब तेजाबी मिट्टी है, अगर उसको कृषि योग्य बनाना है तो चूने और लाइम का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। और मिट्टी के अधिकांश जो अम्लीय या क्षारीय होने पर क्या होता है, सामान्य फसलों के उपयुक्त नहीं होता, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर बहुत ज़्यादा हो गया है, अगर तेजाबी मिट्टी है तो उसको कृषि योग्य बनाना तो चूने और लाइम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, मिट्टी में खारापन और क्षारीयता का समस्या का समाधान है। इसका समाधान है कि अगर बहुत ज़्यादा खारापन और क्षारीयता है तो खेतों में जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, क्षारीयता की समस्या दूर हो जाएगी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए क्षारीय क्षेत्र गुजरात में भी पाया जाता है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लवड़ी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है लवड़ी मृदा का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है गुजरात का, ठीक है। कहीं के उत्तर प्रदेश भी है तो देख लेंगे क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा का लवड़ी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवड़ी भवन का जो प्रभाव पड़ता है वह है कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। इसके अलावा नेक्स्ट है, चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी है अम्लीय, ठीक है। चाय बागानों के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है अम्लीय मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा अपरदन और भूमि सुधार के विषय में कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। मृदा अपरदन देखिए जो प्राकृतिक अभिकर्ता जैसे जल हो गया, वायु हो गया, पवन द्वारा भी मिट्टी का जो कटाव होता है उसको क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन होते हैं। इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं, जैसे हो गया बहुत ज़्यादा जंगल को कटाई करेंगे और झूम की खेती होता है कि पेड़ को काट करके वहाँ पे खेती किए, फिर उसको छोड़कर फिर नेक्स्ट जगह जाकर खेती कर रहे हैं, तो इस तरह की खेती को झूम खेती कहते हैं। जैसे अब पेड़ों की कटाई करके परिवहन के लिए उपयोग करना, औद्योगिक निर्माण करना पेड़ों की कटाई करके, तो इस तरह की समस्याओं से क्या होता है, भूमि अपरदन होता है, मृदा अपरदन होता है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ट्रेंड चल गया है कि बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटना और उसका उपयोग करना, खेती योग्य ज़मीन को बनाना। भारत के जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या होती है वह है शिवालिक पहाड़ी के बाद क्षेत्र और चंबल घाटी का जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या होती है मृदा अपरदन का, सॉइल इरोजन का, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। और
नेक्स्ट है मालवा पठार उत्तर प्रदेश, तराई आंध्र प्रदेश तटीय क्षेत्र तथा चंबल घाटी में से वह जो मृदा अपरदन से अधिक प्रभावित होती है वह है चंबल घाटी, वह है चंबल घाटी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल घाटी के खड्डों का निर्माण का अपरदन है वह अपरदन प्रारूप है अवनालिका। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम, प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन का सही क्रम है, पहला जो क्रम है अस्फाल अपरदन, उसके बाद परत अपरदन, रील अपरदन और अवनालिका अपरदन होता है। देखो अस्फाल सबको वन बाय वन अगर हम देखें कि जो अस्फाल अपरदन होता है वर्षा के बूंदों के मिट्टी पर जो आघात होता है, वर्षा का बूंदों से जो मिट्टी पर आघात होता है और उससे जो मिट्टी अलग होती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं अस्फाल अपरदन। इसके अलावा देखिए परत अपरदन किसे कहते हैं, जब मिट्टी जल के साथ बहने लगती है तो उसको बोलते हैं परत अपरदन। रील अपरदन किसे कहते हैं, रील अपरदन बोलते हैं जब मिट्टी में छोटी कम गहरी नालियाँ बन जाती हैं, नालियाँ बन जाती हैं मिट्टी में छोटी और कम गहरी नालियाँ, तो उसे बोलते हैं रील अपरदन। और अवनालिका अपरदन किसे कहते हैं, जब रील अपरदन की नालियाँ जो होती है, जो रील अपरदन जो छोटी नालियाँ वो बड़ी नालियाँ हो जाती है, बड़ी भाग में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे कहते हैं अवनालिका अपरदन। तो आपने देखा इस चीज़ को। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण भूमि में वह पौधा जिसके कारण भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है उसको बोलते हैं सोरगम। फसल चक्र आवश्यक है, भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, फसल चक्र बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है फसल चक्र के लिए, ये उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा संरक्षण के संदर्भ में